Hey all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing session. इस सेशन में बहुत क्विकली हम एक बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थ्योरम पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड बटरफ्लाई थ्योरम. क्या है बटरफ्लाई थ्योरम? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस हैव अ गो एट इट. सो बटरफ्लाई थ्योरम गाइस, व्हाट इज दिस? इट सेज इफ m be a midpoint of the chord PQ. So chord PQ है, m उसका midpoint है of a circle through which two other chords AB and CD are drawn. So M से दो chords draw की गई AB and CD. AD and BC intersect the chord PQ at X and Y. So AD को join कर दिया, BC को join कर दिया. AD intersects PQ at X, BC intersects PQ at Y. Then it says M is the midpoint of XY. M जो है, जो कि ओरिजिनली PQ का midpoint था, अब वो XY का भी midpoint है. एंड बहुत ऑब्वियस ही बात है कि इसका नाम बटरफ्लाई थ्योरम कैसे पड़ा? बिकॉज ऑफ द डायग्राम दैट इट क्रिएट्स. सो एक तरह से बटरफ्लाई बन रहा है. नाउ गाइस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम एंड आईओक्यूएम के अंदर हो सकता है कि एज थ्योरम ना आए बट एज अ क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सब पार्ट बन के आ सकता है. सो अगेन इसको जानना करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस एंड इसके बाद मैं एक एक्सरसाइज दूंगा तुम्हें on the basis of the proof that we are going to do. Maybe think about it at home and let's see कितने लोग उसको कर पाते हैं. Right? So this is butterfly theorem. Let me repeat that again. If m be the midpoint of chord PQ, so chord PQ है, m उसका midpoint है, ठीक है. कोई से m से कोई भी दो और chords बनाई, we drew AB, we drew CD, intersecting of course from m. So AD intersects PQ at X, CB intersects PQ at Y. Then M is the midpoint of XY as well. Let us try to prove this. इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. So हम क्या करते हैं गाइस? हमने क्या किया? X से AB पे परपेंडिकुलर बना दिया, X से CD पे परपेंडिकुलर बना दिया. Let the length of this perpendicular be x1, x2. Likewise Y से हमने AB पे परपेंडिकुलर बनाया जिसका लेंथ है y1 एंड Y से CD पे परपेंडिकुलर बना दिया जिसका लेंथ है y2. Now, अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सही, बहुत ज्यादा सिमिलर ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं. लेट तो शुरू करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टी से. सो मान लेते हैं कि PM का वैल्यू MQ है एंड ये वैल्यू A है. सो लेट अस अज्यूम दीस वैल्यूज टू बी A. मान लेते हैं कि XM का वैल्यू X है एंड MY का वैल्यू Y है. ठीक है. सो XM इज स्मॉल x and my is small y and we need to prove, ultimately we need to prove that x is equal to y. ठीक है, ये तो प्रूव करना that m is the midpoint of xy, so we need to prove that x is equal to y. So let's see किस तरीके से, किस अमेजिंग तरीके से सिमिलैरिटी यूज करके हम इसका प्रूफ करते हैं. नाउ गाइस, यहां पर देखो, can I identify some similar triangle? So can I say that this triangle, let's say this name, इसको हम d डाल देते हैं, d ऑलरेडी है तो e डाल देते हैं. And let's say this is F, this is G, and इसको H बोल देता है. Now first of all, I can see that ये triangle और ये triangle similar हैं. ठीक है, 90 degree vertically opposite angles. So can I say triangle XEM is similar to triangle YHM. तो यहां से गाइस बहुत इजी है कि x upon x1 is y upon y1. So x upon x1 is equal to y upon y1. In other words, यहां से x upon y लिख सकते हैं. x upon y is x1 upon y1. So ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है. Likewise, similarly guys, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है. तो कहना से यहां से similarly x upon y is equal to x2 upon y2. ये भी हमारे पास आ चुका है. एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं. लेट अस लुक एट दिस ट्रायंगल गाइस. दिस तो ट्रायंगल AXE. Can I say this is similar to the triangle CYF? क्यों? Because this angle is equal to this angle because BD subtends same angle at A and C. तो ये एंगल और ये एंगल सेम है और 90 सेम है. तो ये दोनों ट्रायंगल पे सिमिलर है. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो कैन आई से x1 upon ax is equal to y1 upon cy. So x1 upon ax
is equal to y1 upon cy. x1 upon ax is y2 is y2 upon cy, and likewise this triangle is similar to this triangle. ठीक है, सो कौन सा कर रहे हैं, xdg is similar to triangle ybh. ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है. सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो गाइस x2 अपॉन xd इज इक्वल टू y1 अपॉन yb. ठीक है, सो ये सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर थे. यहां से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाल लिए. नाउ गाइस यहां पर देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रूफ बन जाता है. हाउ इंटरेस्टिंग दिस बिकम्स. सो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अगर हम बात करें, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, कैन आई से x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज x इंटू x अपॉन y इंटू y. नाउ x अपॉन y की जगह आई विल राइट x1 बाय y1 एंड x अपॉन y की जगह मैं रखूंगा x2 अपॉन y2. एंड यहां पर गाइस हम क्या करते हैं, सिंस हमें पता है कि x1 बाय y2, सो x1 बाय y2 इज इक्वल टू ax अपॉन cy, एंड यहां पर x2 अपॉन y1 इज इक्वल टू xd अपॉन by. तो यहां पर हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं. सो x1 अपॉन y2 एंड इनटू x2 अपॉन y1. सो x1 अपॉन y2 इज ax अपॉन cy, सो ax अपॉन cy, एंड x2 अपॉन y1 इज xd अपॉन by. So ax into xd. So again, if we look at the power of points, so can I say AD and PQ intersect at point X? AD, PQ intersect at point X. So ax into xd is same as px into xq. So this is px into xq divided by cy into by. So again power of points. So we know that bc and pq intersect at point y. So cy into by is equal to qy into py into qy. So ये चीज आ गई. Now let us write everything in terms of axy. So px देखो guys, px ये लेंथ, तो यहां से लेके ये लेंथ का वैल्यू a था, ये x था, तो कहने से px is going to be a minus x. So this is going to be a minus x into xq. xq is this, यहां से लेके यहां तक. So again a plus x. So this is going to be a plus x divided by, similarly py की अगर हम बात करें, py is this. So this is a, यहां से pm is a plus y. So this is a plus y into a minus y. So again guys, अगर हम ध्यान से देखें इस रेशो को, let us look at this ratio carefully. So x square upon y square is equal to a plus x into a minus x is a square minus x square upon a square minus y square. और हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चीज पता है, that a upon b और c upon d अगर बराबर है, this is also a plus c upon b plus d. तो यहां पर वही लगा देते हैं. So can I say this is a square minus x square plus x square, a square minus y square plus y square. a upon b अगर c upon d के बराबर है, then this ratio is also equal to sum of the numerators upon sum of denominators. तो sum of the numerators is a square, sum of the denominators is a square which is 1. So x square upon y square 1 है, तो x square का वैल्यू y square है, giving us x is equal to y, and hence it is proved. So बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ था जिसके अंदर सिमिलैरिटी लगा हुआ था, जिसके अंदर पावर ऑफ पॉइंट लगा हुआ था, एंड ये तुम्हारे सामने है, एंड इसको हमने प्रूफ कर दिया दैट ऐसा होगा. ठीक है. So again the claim was x is equal to y, that is xm is equal to my, और m is the midpoint of xy, and we have proved that using similarity. इसके बहुत सारे और भी प्रूफ्स हैं, कोशिश कीजिएगा बिना सिमिलैरिटी के, बिना पावर ऑफ पॉइंट के इसको प्रूव करने की, एंड हो सकता है कि तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाओ. नाउ गाइस दिस इज डन. Now again there is always a food for thought at the end of my lecture. Now the question for you is, so this is the proof and it will be attached. The question for you is this. In the figure below, so it is the same figure, ये exactly same figure है. Prove that the lines AC and BD intersect extended PQ at 2 points. So again what we'll do is we'll extend PQ. So ये बोल रहा है कि AC जो लाइन है, this line
it intersects PQ, let's say at L, and this line BD, it intersects PQ, let's say at M. The question, not M, M is already taken, let's say at N. At N. The question is, we need to prove that, okay, at 2 points L and N, like X and Y, we need to prove that they are equidistant from N. That is, LM is equal to MN. LM is equal to MN, ये इसको हमें प्रूफ करना है. So exactly same kind of proofs, but again इसको तुम्हें सोचना है, ठीक है? Exactly same proof जो हमने बटरफ्लाई थ्योरम को प्रूफ करने में चीजें यूज की थी, exactly same चीजें लगेंगी. But again you need to think on the basis of what we have done in the previous segment कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है? So ये ट्राई करना है तुम लोगों ने, and again तुम्हारा आंसर जब आ जाता है, you need to post it to me at my telegram id abhay86 mahajan. I would want to see कितने लोगों का इसका सही आंसर आ गया जो मैंने क्वेश्चन दिया. Hopefully you enjoyed this butterfly theorem and इसको दिमाग में रखना, कहीं काम आ सकती है. Take care, God bless you.